हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू AKS डेस्टिनी क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखो, इसमें हमें ये बातें समझनी है कि आखिरकार रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है। तो जैसा कि देखो बच्चों, नाम से ही लग रहा है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि एसेट लायबिलिटीज की पहले कुछ वैल्यू थी और उसमें कुछ चेंजेज हुए हैं, अब उसको हमें रीवैल्यू करना है। तो जैसे आप यहां पे देखो, लिखा है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट आखिरकार होता क्या है। तो लिखा है इट इज प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू असर्टेन नेट गेन और लॉस, यानी कि पहले एसेट लायबिलिटीज की वैल्यू कुछ थी और अब उसमें चेंजेज हुए। तो हो सकता है कि किसी एसेट की वैल्यू बढ़ गई हो और किसी एसेट की वैल्यू घट गई हो। इन द सेम वे लायबिलिटी भी कोई बढ़ सकता है, घट सकता है, उसी के गेन या लॉस को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी एसेट लायबिलिटीज में जो भी चेंजेज हो रहे हैं उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इसमें कितना फायदा है, कितना लॉस है। एंड रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज, कि रीवैल्यूएशन में हमेशा इंपैक्ट रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं कि कितने से इंक्रीज हो रहा है या कितने से डिक्रीज हो रहा है। फुल वैल्यू नहीं करते बच्चों रिकॉर्ड। ओके, नेक्स्ट देखो, एंड अनरिकॉर्डेड आइटम्स भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। समटाइम्स यू मे फाइंड कि बिजनेस में कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जो हम भूल गए थे रिकॉर्ड करना, हमने पिछली बैलेंस शीट में रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो उसे अब रिकॉर्ड कर लेंगे। कोई एसेट है तो फायदा हो गया, कोई लायबिलिटी है तो लॉस हो गया बच्चों, राइट। तो ये तो था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। अब हमें समझना है कि रीवैल्यूएशन कब जरूरत होती है बनाने की। तो आप देखो, यहां पे लिखा है रीवैल्यूएशन अकाउंट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट को रिफॉर्म करना, यानी दोबारा से पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्टैब्लिश करना। जैसे देखो, कब कब होता है ये, तो पहले दिया है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर नया एडमिट हो रहा है तो उस केस में उनके एग्रीमेंट चेंज होते हैं। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, इस केस में भी बच्चों रिकंस्टिट्यूशन होता है कंपनी का, दोबारा से एग्रीमेंट फॉर्म होता है। एंड इसके बाद है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब पार्टनर्स के रेशियो ही बदल जाते हैं तो भी बच्चों कंपनी का रिकंस्टिट्यूशन होता है और उस केस में हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो देखो, दीज आर द केसेस जब हमें रीवैल्यूएशन बनाना है। और हमेशा याद रखना कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बनाया जाता है, और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है एनी चेंजेज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में कोई बदलाव होता है, कोई चेंजेज होते हैं, तो उसी को हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट आइए आप लोग। तो देखिए, हमने ये तो एग्जांपल देख लिया कि कब रिक्वायरमेंट होता है। अब बात होता है बच्चे की रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आता है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट की तरह है बच्चों, यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जैसे देखो, डेबिट में हम सारे लॉसेस रिकॉर्ड करेंगे बच्चों, एंड क्रेडिट में गेन रिकॉर्ड करेंगे, जो भी हमारे गेन्स होंगे, फायदे होंगे, और यहां पे आप लॉसेस रिकॉर्ड करोगे बच्चों। तो जैसे आप देखो, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो लॉस हो रहा है, यही आएगा। जैसे मान लो मैं कहता हूं फर्नीचर की वैल्यू पहले 10,000 थी, अब 8,000 हो गई, तो 2,000 से लॉस हुआ। तो देखो, बस वो 2,000 जितने से लॉस हुआ वो आएगा यहां पे। इन द सेम वे, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो लॉस हो रहा है। मान लो पहले 20,000 थी, अब 25 हो गई, तो डेबिट में आएगा। कोई ऐसी लायबिलिटी जो हमें पता ही नहीं थी, अचानक से पैसे मांगने आ गया, हमने अपनी बुक में लिखा ही नहीं था, लेकिन अब मांगने आ गया और उसने एविडेंस भी शो किया कि हाँ लायबिलिटी थी, तो हमें पे करना पड़ा, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आया बच्चे, राइट। तो ये भी लॉस है। अब देखो, गेन में क्या है, अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो फायदा है। मान लो आपके पास कोई बिल्डिंग था, उसकी कीमत बढ़ गई तो फायदा हो गया। अगर कोई लायबिलिटी घट गई बच्चों, कोई ऐसी लायबिलिटी थी जो हमें पे करनी थी और अब वो रिड्यूस हो गई, तो वो देखेंगे कितने अमाउंट से रिड्यूस हुई है, वो फायदा हो गया। इन द सेम वे ऊपर वाले में भी एसेट की वैल्यू अगर बढ़ रही है, मान लो बिल्डिंग पहले 10 लाख की थी और अब 12 लाख की हो गई, तो 2 लाख से जो इंक्रीज हो रहा है वही आएगा फिर। ओके स्टूडेंट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कुछ ऐसी एसेट्स थी जो हमें पता ही नहीं थी और अब पता लग गया, जैसे हमने देखा, तो वो तो अनरिकॉर्डेड एसेट है, पहले हमने अपने बुक में लिखा नहीं था और अब हमें फाइंड हुआ है कि अरे हमारे पास इतने रुपए की एसेट थी जो हमने रिकॉर्ड नहीं करा था, तो अचानक से मिल गया, तो वो हमारे लिए फायदा है। तो ये
इधर आएगा। तो यानी कि क्रेडिट में सारे गेन आएंगे और डेबिट में सारे लॉस आएंगे। तो बच्चों इसको हम एक एग्जांपल के जरिए करेंगे तो और बढ़िया से समझ में आएगा। तो जस्ट अभी हम एग्जांपल के जरिए समझते हैं उसे, लेकिन उससे पहले इनकी जैसे हम टोटलिंग करते हैं बच्चों, तो अगर मान लो इधर का 1 लाख है, इधर का 1 लाख है और इधर का 80 है, तो 20 जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। और याद रखना ट्रांसफर होगा ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, जो भी आएगा बच्चों, राइट। इन द सेम वे अगर इधर का मान लो 1 लाख होता और इधर का 80,000 होता, तो डिफरेंस इधर आते 20,000 रुपीज के, राइट। तो ये भी ओल्ड पार्टनर में और ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर हो जाता है बच्चों, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हम इसके बेसिस पे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, वेल स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल के जरिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आप देखो कि रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है इसके डेबिट में लॉस आता है जो कि हमने पढ़ा था, एंड क्रेडिट में गेन आता है बच्चों, राइट। अब आप ध्यान दीजिए यहां पे जैसे फर्स्ट एडजस्टमेंट है, राइट, ऐसे करके काफी सारे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं यहां पे, एंड ऊपर कुछ फिगर दे रखी है। इसका मतलब यह है कि बैलेंस शीट में पहले से इन एसेट्स की और लायबिलिटीज की ये वैल्यूज थी और उसके बाद कुछ चेंजेज हुए हैं। तो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में इंपैक्ट रिकॉर्ड करना होता है कि आखिरकार कितना चेंज हुआ है। आई रिपीट, यहां पे इनकी ओल्ड वैल्यूज दे रखी है बैलेंस शीट में और यहां पे कुछ जो भी चेंजेज हुए हैं वो यहां पे दिए हुए हैं। तो हमें देखना है कि दोनों में कितना इंपैक्ट है, वो हम रीवैल्यूएशन में रिकॉर्ड कर लेंगे। सो बच्चों देखो, सबसे पहले द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय, आप देखो यहां पे बाय लिखा है, यानी फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हो गई कितने से, 10,000 से। तो पहले कितनी थी वैल्यू उसकी, 30,000 थी बच्चों। अब 30,000 पहले थी, अब 10,000 से और इंक्रीज हो गई। तो मैंने एक बात बताया कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में बस इंपैक्ट रिकॉर्ड करते हैं, फुल वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करते बच्चों। तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है फर्नीचर की, तो क्रेडिट में आएगा, क्यों, क्योंकि गेन हो रहा है। तो बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फर्नीचर, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, फर्नीचर में बच्चों 10,000 का इंक्रीमेंट हुआ है, राइट स्टूडेंट्स। ओके नेक्स्ट आइए, द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी इंक्रीज्ड टू। अच्छा देखो यहां पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, यहां पे बोला इंक्रीज बाय, यानी इतने से इंक्रीज हो गया, यहां पे 2 बोला। तो इस वर्ड को आप लोग बिल्कुल नोट डाउन कर लो बच्चों। 2 का मतलब होता है कि 50,000 तक वैल्यू हो गई, यानी 2 का मतलब डिफरेंस होता है बच्चों। जैसे यहां पे इस वाली लाइन में ये मतलब है इसका, जैसे दे रखा है द फर्नीचर ऑफ मशीनरी इज टू बी इंक्रीज्ड टू, यानी 50,000 तक हो गई है। पहले कितनी वैल्यू थी मशीनरी की, 45, और अब कितनी हो गई है, 50,000 बच्चों। तो कितनी इंक्रीमेंट हुई है, 45 से 50 कितने होते हैं, 5,000, यानी कि फर्नीचर की वैल्यू 5,000 से इंक्रीज हुई है। तो जब कभी 2 हो या वैल्यू एट हो अमाउंट से पहले, तो उस केस में हम डिफरेंस लेते हैं बच्चों, क्योंकि उसकी वैल्यू अब इतनी हो गई है और पहले वाले में क्या था, इतने से बढ़ गई है। तो उसमें तो हमें फुल वैल्यू ले लेनी थी जब कभी अमाउंट से पहले बाय आए, लेकिन यहां पे 2 है तो 2 में हम डिफरेंस लेंगे। तो 5,000 से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आप यहां पे लिख दो बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ मशीनरी। स्टूडेंट्स मशीनरी कितनी इंक्रीज हो रहा था, 5,000, राइट। नेक्स्ट देखिए, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 5,000। इसका मतलब यह है कि जो यहां पे स्टॉक ये लिखा हुआ है ये 5,000 से कम लिखा गया है, यानी कंपनी को फायदा हो गया। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, अंडर वैल्यूड सोचते हैं लॉस हो गया, नहीं बच्चों फायदा हुआ है। यानी यहां पे जो वैल्यू है ना ये अंडर वैल्यूड है, कंपनी ने खुद ही कम लिख दिया है, लेकिन वो 5,000 रुपए से कम लिखा हुआ है, राइट। तो ये 5,000 रुपए फायदा है, क्योंकि ये वैल्यू 5,000 से अंडर वैल्यूड है, कम है। तो फिर हम यहां पे लिखेंगे बाय स्टॉक, कितना है स्टूडेंट्स, 5,000। ये भी 5,000 लिख दीजिए आप,
ओके, नेक्स्ट देखो आप, बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड बाय 20,000, यानी अगेन इसका यही मतलब है कि बिल्डिंग की वैल्यू ज्यादा लिख दी है, यानी कि लॉस है। यहां पे जो बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो इसी में ज्यादा लिखा हुआ है, ऑलरेडी ज्यादा लिखा हुआ है। तो देखो यही लिखा है, बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड बाय 20,000, बिल्डिंग को 20,000 रुपए से ज्यादा लिख दिया है, तो ये लॉस है। जो कि ये 70 होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कितना लिख दिया, 90, तो ये लॉस है बच्चे, 20,000 रुपए का इसमें लॉस आ रहा है। तो यहां लिखेंगे टू बिल्डिंग, राइट स्टूडेंट, कितना था, 20,000, आप लोग यहां पे लिख दीजिए 20,000, राइट। ओके, तो नेक्स्ट आओ, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, यानी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हमारी बुक में यहां पे रिकॉर्डेड ही नहीं थी, और जब हम फॉर्म को रिकंस्टिट्यूट कर रहे थे तो हमें पता लगा कि भाई हमारे पास तो ये भी है, तो अचानक से फायदा हो गया बच्चों। मतलब पहले वो नहीं पता था कि है, लेकिन अचानक से जब रिकंस्टिट्यूट हो रहा था फॉर्म तो अचानक से नजर आ गया। जैसे आपके घर में कभी कभी कोई चीज गुम हो जाती है, पता ही नहीं लगता, और कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद अचानक से आपको दिखता है, कितनी खुशी होती है। सो इन द सेम वे यहां पे बच्चों, तो देखो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट जो वो भूल चुके थे और अब वो मिल गई तो फायदा है, तो बाय इन्वेस्टमेंट। कितना है स्टूडेंट्स, 8,000, क्योंकि बेनिफिट हो गया। ओके, उसके बाद कहता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर फॉर ₹6,000, यानी कि किसी सप्लायर से हमने कुछ खरीदा था और उसे हमने पैसे दिए ही नहीं थे, और वो बात हम भूल गए थे। अब वो अचानक से आ गया हमारे ऑफिस में पैसे मांगने, हमने अकाउंट चेक कराया, पता लगा हमने तो रिकॉर्ड ही नहीं कराया, लेकिन उसके पास तो पूरा एविडेंस है कि उसने हमें सेल किया हुआ है, तो बच्चे अब तो देना ही पड़ेगा, गलती हमारी थी, हमने रिकॉर्ड नहीं करा था। तो वही बता रहा है कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर फॉर ₹6,000, तो यहां पे लिखो बच्चों अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कितनी बच्चों, 6,000। तो मैंने यही बताया कि डेबिट में लॉस आता है, क्रेडिट में गेन आता है, हमेशा याद रखना। और हां, इसमें हमेशा इंपैक्ट आता है, यानी जो उसका इंपैक्ट आता है, एग्जैक्ट अमाउंट का जो डिफरेंसेस आते हैं वो आते हैं इसमें, टोटल वैल्यू कभी नहीं आती बच्चों। ओके, नेक्स्ट है, अ क्रेडिटर ऑफ ₹1,000 इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। आई रिपीट, 1,000 का क्रेडिटर है, वो नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड है, यानी अब वो पैसे नहीं मांगेगा। हमें ऐसा फील हो रहा है या हमें ऐसा पता लगा है कि 1,000 का एक क्रेडिटर ऐसा है जो अब पैसे मांगेगा ही नहीं, तो फिर क्या हुआ हमारे लिए, ऑब्वियसली बेनिफिट, हमारी लायबिलिटी कम हो गई बच्चों, हमारे लिए गेन हो गया। तो आप लिखोगे बाय क्रेडिटर्स 1,000, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, ऑल द डेटर्स आर गुड, हमारे जितने भी डेटर हैं बड़े ही अच्छे इंसान हैं। अच्छा, डेटर का मतलब क्या होता है, डेटर का मतलब होता है क्रेडिट सेल, यानी जिनको भी हमने उधार बेचा है। तो जितने भी हमारे मार्केट में कस्टमर्स हैं जिनको हमने उधार सेल कर रखा है, हो सकता है उनमें किसी पे हमें शक हो कि भाई वो पैसे नहीं देंगे, तो ऐसे लोग थे हमारे पास 3,000 रुपीज के, जिन पे हमें डाउट था कि मे बी ये पैसे ना दें, क्योंकि हमने उन्हें उधार बेचा हुआ है और हो सकता है वो किसी प्रॉब्लम की वजह से पैसे ना दें, हमें खुद ही शक है, तो हमने प्रोविजन बनाया हुआ है। लेकिन अब हमें क्या पता लगा कि नहीं भाई, हमने जिन लोगों को भी बेचा है वो बड़े ही अच्छे इंसान है, सज्जन इंसान है, वो पैसे देंगे, तो फायदा हो गया। बच्चे हम लॉस मान के चले थे, अब तो वो पैसे देंगे ही, तो फायदा हो गया बच्चों। तो बाय डेटर 3,000। सो राइट स्टूडेंट्स, तो कुछ ऐसी बातें थी इसमें। तो मैंने कहा कि रीवैल्यूएशन के डेबिट में लॉस, क्रेडिट में गेन रिकॉर्ड करते हैं। और हां, एक बात और जो बहुत माइंड में रखनी है कि रीवैल्यूएशन में इंपैक्ट आता है। जैसे यहां पे मैंने बताया कि फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज्ड बाय 10,000 है, तो 10,000 से इंक्रीज हो रही है, तो बस हमने 10,000 दिखाया, पूरी वैल्यू नहीं लिखी। वैसे तो उसकी वैल्यू 10 से इंक्रीज होकर 40 हो जा रही है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है,
रीवैल्यूएशन में तो बस इंपैक्ट देखे जाते हैं कि कितना वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, बस वही अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट फर्नीचर में भी वही था, इंक्रीज टू 50, यानी मशीनरी की वैल्यू 50 हो गई, पहले कितनी थी 45। तो यहां भी हमने बस वही इंपैक्ट देखा बच्चों, और मैंने कुछ आपको कीवर्ड्स बता दिए कि कैसे समझना है। नेक्स्ट बच्चों, आप लोग इसे टोटल करोगे, जो भी टोटलिंग आएगा, ये तो मैंने आपको रफली एक बताया कि इस तरीके से क्वेश्चन होता है। जो भी टोटल आएगा, इधर प्रॉफिट डिफरेंस आ सकता है, तो प्रॉफिट आप ट्रांसफर कर देना ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर में प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। अगर इधर कोई डिफरेंस आता है तो वो कहां ट्रांसफर होगा, ओल्ड पार्टनर में। मैं लिख देता हूं बैलेंसिंग फिगर। सपोज करो इधर का 1 लाख है और इधर का 80 है, तो 20,000 इधर डिफरेंस आ गया। अगर मान लो यही डिफरेंस इधर आता तो यहां पे लिख देते बाय लॉस ट्रांसफर्ड। ये भी ओल्ड पार्टनर में बच्चों, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर यानी कि ओल्ड रेशियो, राइट स्टूडेंट। सो देखो, दिस इज ऑल अबाउट रीवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के टॉपिक हम पढ़ते हैं। सो बच्चों, आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड थैंक यू बच्चों।